तो आज के प्रोवेदा ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपका प्लान तो शाम को ही रखेंगे। अभी ट्रेनिंग सेशन ही आपको करेंगे। अभी हम चेक कर लें कौन सा आज ट्रेनिंग आपको दें, क्योंकि आज कुछ भी हमने डिसाइड नहीं किया था क्या करना है। चलिए, आप आज हम आपको बताते हैं 8 कौन सी आदतें हैं जो एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को एक सफल इंसान बना देती हैं। चलिए, वो आदतें आज हम जानते हैं। अगर उन लोग आपकी इसमें से कोई आदतें आप मिस कर रहे हैं तो इनको अपनाना शुरू करो। तो आपकी भी नॉर्मल से सक्सेसफुल की तरफ आप बढ़ जाएंगे आराम से। कोशिश करना आप पहले से, अगर ये आदत आपकी है तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई नहीं है तो आप नोट कर लेना, डायरी में लिखते हो। तो वो लिखने से क्या होता है, वो वर्ड्स जो होते हैं, गुड हैबिट्स वाले वर्ड्स, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, यानी इधर जो माइंड होता है उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। लिखने से क्या होता है, इधर इसीलिए लिखाया जाता है। हम लोग छोटे में थे, क्लासों में परेशान हो जाते थे कि इतना मास्टर लिखाते हैं इतना। लिखाने से ही सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। फिर क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड बार बार ऑर्डर देता है, ये काम करो ये काम करो। और वो हम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, मेमोरी में चले जाते हैं लिखने से। ये लिखने का पावर है। तो चलिए जानते हैं, तो आप भी कोशिश करना इन पॉइंटों को लिख लेना, अगर आपकी अच्छी आदतों में अभी तक इंक्लूड नहीं किया है तो। चलिए, पहली आदत है बी हैप्पी, टेक ए वॉक, ब्रीथ। सबसे पहली जो अच्छी आदत है, हमेशा खुश रहो। आपके घर में, परिवार में कोई होगा, रिश्तेदारी में कोई हो सकता, कोई बुजुर्ग, बड़ी बड़ी मूछे वाली, गोल गोल आंखें, जो सब बच्चे जिनसे डरते होंगे, आपने देखा होगा। वो क्या होता है, क्यों बच्चे डरते हैं, वो सब हमेशा चिल्लाते रहते हैं सभी पर। तो कोई बच्चा क्या उनके पास जाना पसंद करेगा? शायद है कोई भी नहीं जाता उसके पास बच्चा, क्योंकि सबसे खूंखार आदमी वही घर का होता है। आप किसी, कोई आपके घर में पालतू जानवर हो, कुत्ता बिल्ली खरगोश, और उसको आप घूर कर देखना, डांटना चिल्लाना, तो क्या आपके पास आएगा प्यार करने? नहीं आएगा। तो प्यार भी लोग किससे करते हैं, किसके पास आते हैं? जो हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है, उसके पास भीड़ इकट्ठी बनी रहती है हमेशा। आपने कई बार देखा होगा, जो लोगों को हंसाने का काम करता है और खुद खुश रहता है, लोग उसी के पास ज्यादा खड़े होने की कोशिश करते हैं और बातचीत भी उसी से करते हैं। किसी का जरा सा मूड खराब हुआ तो शायद उसके पास लोग ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे कि यहाँ पर जाकर वो आदमी हमारा मूड सही कर देता है थोड़ी देर में हंसा हंसा के। तो कोशिश करो आप हमेशा हंसते रहो, क्योंकि ये जिंदगी का नियम है। कभी गरीबी आएगी, कभी अमीरी, कभी दिक्कतें आएगी, कभी सफलता मिलेगी। वो तो पार्ट ऑफ सिस्टम है, सबकी लाइफ में आना ही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिक्कतें आई तो रोना शुरू। और कुछ लोग दोस्त आपने देखे होंगे, अच्छे टाइम में भी रोते रहते हैं। खूब पैसा घर में है, सब कुछ है, फिर भी रो रहे। क्यों रो रहे? क्योंकि पड़ोसी हमसे अमीर है, और भविष्य में हमें इतना रुपया ये जरूरत पड़ गया, वो तो भगवान रास्ता भी देगा आगे चलकर। अगर जरूरत पड़ेगा तो रास्ता भी आगे खुलेगा। आज प्रेजेंट में अपना ईमानदारी से कर्म करते रहो, यही सबसे खुशी का राज है। और बढ़िया खाना खाओ। बढ़िया खाना खाओगे तो इकट्ठी डॉक्टर को देने की जरूरत पड़ जाती है, 5 लाख 10 लाख, वहां तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो वो 5 लाख 10 लाख संभाल के रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज है अपना कमाई का सबसे पहले अपने शरीर पर यूज करो। तो आप सामने स्क्रीन देख रहे होगे, सक्सेस इज डूइंग व्हाट यू लव द मोस्ट। सफलता क्या है? जिस काम को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वही काम सफलता दिलाता है आपको। सक्सेस इज ए पर्सनल ग्रोथ। और दूसरा क्या सफलता है, आप जितना पर्सनल ग्रोथ करते हैं अपने आप में, अपने इंटरनल, अपने अंदर क्या क्या क्वालिटी ले आए, वही सफलता छुपी हुई है। और हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी डेवलप कर ही नहीं पाते हैं, दुनिया भर के फालतू चीजों में पूरा समय वेस्ट कर देते हैं और अवगुण भरते रहते हैं अपने अंदर। कोई बीड़ी पी रहा तो लाओ हम भी पी के देखेंगे, फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती। कोई पड़ोसी दारू पी रहा था, लाओ हम भी टेस्ट टेस्ट करेंगे। तो आप अवगुणों की खान बन जाएंगे और कहीं ना कहीं नाली में पड़े मिलेंगे। सफलता तो बहुत दूर की बात रही। सक्सेस इज द नॉलेज दैट यू आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड। सफलता क्या है, एक ऐसा नॉलेज है जिसमें केवल आप ही नहीं हो दुनिया में। बहुत से लोग आज सफलता ले रहे हैं आप ही के जैसे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ये कमी वो कमी,
कोई कमी है तो उसको भी हथियार बना लो, पावर बना लो, आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि एक हाथ नहीं है या एक पैर टूटा हुआ है, तो लोग जिंदगी भर उस पैर को, उस हाथ को लेकर इस टेंशन में बने रहते हैं कि भगवान ने हमारा ये हाथ छीन लिया, हमारा पैर छीन लिया। दोस्त, मानना चाहो तो उसको भी आप सफलता मान सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार बना सकते हो उस चीज को। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा विकलांग का, आप बसों में ट्रेनों में फ्री चल सकते हो, तो खुश हो जाओ ये सोचकर। आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, तो आप तो खुश रहो, ये भगवान ने हथियार दे दिया है। तो कभी भी निगेटिव मत हो। नेक्स्ट है, इट इज ए लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, सक्सेस इज ए हेल्थ। आपकी जो अच्छा स्वास्थ्य है वही आपकी सफलता है। टू बी एबल टू डू द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, लाइक जो हमने बताया आपको, बी हैप्पी, टेक ए वॉक, ब्रीथ। गहरी सांसों का एक और आपको राज बता दें, जो जितनी जल्दी सांस लेता है उतनी ही उसकी उम्र कम होती है। आपने कुत्ता देखा होगा, जीभ निकाल के सांस लेता है, तो उसकी उतनी ही कम उम्र होती है। तो कोशिश करो हमेशा गहरी सांसें लो। गहरी सांसों से क्या है, माइंड को ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलेगी तो आप टेंशन में नहीं रहेंगे, कभी गुस्सा नहीं आएगी, आपकी बुद्धि ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी। तो कोशिश करो, लंबा जीना है तो गहरी सांसें शुरू करो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप पॉइंट नोट करते रहना एक एक करके, और लास्ट में 10 मिनट सभी को मिलेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट है, सक्सेस इज एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, है सफलता। हम लोग टेंशन में होकर सफलता के पास पहुंचना चाहते हैं, कभी नहीं मिलेगी। खुश होकर जाओ सफलता के पास, आपको हर हाल में मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा डीपली स्टडी कर लेना, आपको इसमें बहुत सफलता का राज छुपा हुआ मिल जाएगा। चलिए अब हम वो आपको 8 ऐसी आदतें बनाएंगे जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगी। अगर आपके अंदर कोई है आदत तो कांग्रेचुलेसन, और कोई आदत नहीं है तो नोट कर लेना, नोट करके और कोशिश करना लाइफ में इंप्लीमेंट करना। पहली जो सफलता की आदत है, गोल सेटिंग। जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है लाइफ का, उसका जीने का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले लाइफ का कोई गोल सेट करो कि हमें जिंदगी में क्या बनना है, कहाँ पहुंचना है। ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं लेकिन गोल नहीं लिखा। गोल ना लिखने का मतलब है आपने एक लेटर लिख दिया, उस पर एड्रेस नहीं लिखा है। आपको कोई चिट्ठी बंबई पहुंचानी हो और एड्रेस नहीं डाला, पोस्ट बॉक्स में डाल देना, कहाँ पहुंचेगी, कहीं नहीं पहुंचने वाली। इसी तरह अपना गोल होता है। आपको बंबई जाना है तो आप सीधी सी बात है बंबई का ही टिकट काउंटर पर जाकर लोगे। और बंबई जाना है, पुणे उतर गए तो क्या बंबई पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। और केरला चले गए तो भी नहीं पहुंचोगे। आपको एग्जैक्ट बंबई का टिकट लेना है और बंबई ही पहुंचना पड़ेगा, तो ये आपको बंबई का मजा ले सकते हो आप। तो गोल सेटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, बिकॉज यू डोंट थिंक यू कैन सक्सीडेड इफ यू डोंट हैव डिसाइडेड व्हाट यू कंसीडर सक्सेस। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो गोल बनाओ और लिखना शुरू करो डेली अपने गोल को। सुबह उठ के सबसे पहले अपने गोल को लिखो, न कि सबसे पहले मोबाइल खोल लिया और फेसबुक चलाने लगे। फेसबुक में कचड़ा भरा पड़ा मिला होता। तो फेसबुक छोड़ो, आपको चलाना ही सोशल मीडिया, तो यूट्यूब चलाओ। फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालो, यूट्यूब चलाओ। क्यों? यूट्यूब आपको वो देगा जो आप चाहते हो, फेसबुक आपको वो देगा जो लोग चाहते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से चलना चाहते हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ, और अपने हिसाब से चलना चाहते हो तो यूट्यूब देखो। क्योंकि यूट्यूब पे आप वही सर्च करोगे जो आप चाहते हो, तो आप नॉर्मली है अच्छी चीजें ही सर्च करोगे, और खराब चीजें सर्च करोगे तो भगवान आपका मालिक है, आप जानोगे कहाँ पहुंचोगे। फर्स्ट यू नीड टू हैव ए टारगेट टू एम फॉर, यू नीड टू नो व्हाई यू आर वर्किंग। सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि टारगेट जो आपने बना लिया, फिर उसको स्प्लिट करके जो डेली शेड्यूल बनाया है उस पर आपने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं छोटे छोटे, हमें कहाँ लेकर जाएंगे। अगर ये पता नहीं है तो आप हमारी मदद ले सकते हो, 1 घंटे हमारे पास आना, हम आपकी गोल सेटिंग करवा सकते हैं। सेकंड जो सफल लोगों का मंत्र है, गोल सेटिंग हो गई, एक सेकंड। अच्छा, ये एक एक पेज हमने और रखा हुआ है बीच बीच में, गोल सेटिंग के लिए ही आपको डाला गया है। वंस यू स्टार्ट योर जर्नी, अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया और फिर उस गोल पर काम स्टार्ट कर दिया, तो फिर दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आपको
पागल बन के जुट जाना उस काम में। लोग आएंगे पूंछ खींचने वाले केकड़े, जो केकड़े होते हैं, आपके पड़ोसी रिश्तेदार केकड़े मानते हैं उनको, केकड़े होते हैं, आपकी पूंछ पकड़कर खींचेंगे कि यार ये कहाँ जा रहा है, इसमें तो ये तो गलत रास्ता तुमने चुन लिया, यहाँ आज तक कोई सफल नहीं हुआ। हो सकता है वो केकड़े आपकी भी पूंछ पकड़कर खींचे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे बढ़ना है कि केकड़ों के जाल में फंस जाना है। और केकड़े हर जगह आपको मिलेंगे, और केकड़े कभी नहीं चाहते हैं कि उनसे ज्यादा आप सफल होकर अमीर हो जाओ। तो आपको अपनी बात माननी है कि केकड़ों की, ये आपको अपना माइंड डिसाइड करेगा। ये दोस्त गोल सेटिंग है, ये हमारा एक गोल है। आप भी दो गोल बना लेना, ये हमारे गोल हैं लाइफ के। एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना, एक लॉन्ग टर्म गोल। चाहे तो आप मिड टर्म गोल भी बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डायरी में डेली लिखना शुरू कर देना। जो रेड कलर से लिखा है ये हमारा गोल है, आप यहाँ पर अपना गोल लिखना है आपको। माई गोल बाई 31 December 2023, आई अर्न ₹2.5 lakhs per month consistently on total autopilot, doing what I love, helping millions of people live a happy, prosperous and spiritual lifestyle। अगर किसी को इंग्लिश में डाउट हो तो इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। मेरा गोल है कि 31 दिसंबर 2023 तक मैं ₹2.5 लाख पर मंथ कमाऊं, और कैसे, कंसिस्टेंटली, लगातार, ऑन टोटल ऑटो पायलट। जो टोटल ऑटो पायलट पर हो, हम सो रहे हो तो भी इनकम आए, और 20 घंटे कर रहे हो तो बढ़े इनकम हमारी। डूइंग व्हाट आई लव। और ये पैसा क्या काम करने से आए? लाखों दसियों लाख लोगों की हम मदद कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, ग्रोथ के में, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्थ में, उनकी, उनके बिजनेस में, उनकी इनकम में हम सपोर्ट कर रहे हो, और वो आदमी हमारे काम से खुश हो, ऐसा ना हो हमें गालियां दे रहा हो, तब ये इनकम हमें आए। और उन लोगों की कैसी लाइफ हो जो हमारे साथ कनेक्ट हो, हैप्पी, खुश हो हमेशा, प्रॉस्परस, अनलिमिटेड प्रॉस्परिटी हो उनके पास, यानी धन हो, एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल हो, यानी आध्यात्मिक। वो किसी की चोरी ना कर रहे हो, चीटिंग करके ना कमा रहे हो, वो ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो। ऐसा टीम होनी चाहिए हमारी, उससे ये पैसा हमें आए। चलिए सेकंड आदत जानते हैं सक्सेसफुल लोगों की। सेकंड है प्लानिंग। आपने जब एक बार गोल बना लिया, अभी आप कहीं टूर पे जाते हो घूमने, तो ऐसी चड्डी बनियान उठा के भाग देते हो, या उसकी कुछ प्लानिंग करते हो कि पहले कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, कौन कौन से कपड़े रखें, क्या क्या सामान जरूरत पड़ेगा, पावर बैंक जरूरत पड़ेगा, मोबाइल सिम रिचार्ज, पैसे, एटीएम कार्ड, तो आप पूरी प्लानिंग करते हो तब निकलते हो। इसी तरह से आपने जब कोई गोल बना लिया तो उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि इस गोल पर हम कैसे पहुंचेंगे। आपको प्लानिंग करनी चाहिए, ईयर वाइज पहले स्प्लिट करो उसको। पहली साल हम कहाँ पहुंचेंगे, दूसरी साल कहाँ, तीसरी साल कहाँ। फिर आप मंथ वाइज करो प्लानिंग, हर महीने हमें क्या क्या काम करना है। इसके बाद आपको कुछ काम ऐसे होंगे जो वीकली करने होंगे, संडे संडे, या आपने कोई डे फिक्स किया है वीकली ऑफ, जो भी आपका होता है पर्सनल जॉब में। नेक्स्ट आप फिर आ जाओ आवरली। अगर आप दोस्त एक एक घंटे पर आ गए, तो आज जो हम लोग 6 6 घंटे चौराहे पर दोस्तों में, रिश्तेदारों में, घूमने में, फेसबुक में टाइम बर्बाद कर देते, वो 1 सेकंड भी आपका बर्बाद नहीं होगा। और जब एक एक सेकंड अपने काम के लिए लगा दोगे तो भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता आपको पेमेंट ना दे, हर हाल में आपको सफल कराएगा। तो सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स हैव मेड कंप्लीट प्लान्स फॉर हाउ दे आर डूइंग ए टू गोइंग टू सक्सीड। एक सफल आदमी जो होता है उसके पास पूरा कंप्लीट प्लान होता है कि वे किस तरह से सफल होंगे। व्हाट दे प्लान टू डूइंग, वो क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में पूरा उनके पास रास्ता क्लियर होगा कि इस तरह से उन्हें वहां पहुंचना है। तो आप भी अपना कोशिश करो, रास्ता क्लियर करो। विदाउट ए रोड मैप सक्सीड इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। केवल वो सपना जो बनाया आपने गोल, वो आपका गोल गोल होके केवल सपना रह जाएगा जो आप नींद में देखते हो। तो सक्सेस ऑफन कम्स टू दोज हु हैव ए एप्टीट्यूड टू सी वे डाउन टू रोड। सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो बाहर निकलकर, घर पर, रोड पर आकर काम करते हैं। केवल घर में होकर सोचने मात्र से कभी सफलता नहीं मिलती है। सफलता लेनी है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तीसरा आदत है एक्टिंग। अब आपने गोल बना लिया, प्लान बना लिया, अब आपको उस पर एक्शन लेना है।
ए परफेक्ट प्लान कैन नॉट डू एनीथिंग अंटिल एक्टेड ऑन। एक परफेक्ट प्लान आपने बना लिया, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उस पर एक्शन लेना शुरू नहीं करते हो। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सफल होना है तो। ऑल द सक्सेसफुल पीपल आई हैव वर्कड विद हैव डेवलप्ड द हैबिट्स ऑफ एक्टिंग। उनको सबसे पहली जो आदत डालनी पड़ेगी, एक्टिंग की आदत डालनी पड़ेगी, यानी छोटे छोटी डेली उस पर काम करना। तो एक्शन शुरू करो, ये ना सोचो कल से करेंगे परसों से। अगर उसको ठान लिया तो तुरंत अभी से शुरू कर दो। सक्सेस इज हाइडन अंडर ए रॉक ऑफ हार्ड वर्क। किसी भी आदमी को जो सफलता मिली है, हमेशा एक हार्ड वर्क उसने किया है, जबरदस्त, एक चट्टान की तरह तोड़ के हार्ड वर्क किया, चट्टान तोड़ने जैसी हार्ड वर्क। तो कीप डिगिंग विद ए पेशेंस। जो वो कंटिन्यू उसको तोड़ता रहा, तब उसको सफलता मिली है। इट्स अप टू यू ओनली। ये आपके लिए भी अवेलेबल है, अगर आप हार्ड वर्क के लिए तैयार हो तो। चौथी आदत है लर्निंग फ्रॉम फेल्योर्स। हो सकता शुरुआती दौर में आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज ना हो, इसीलिए हमने ये ट्रेनिंग सेशन रखा है दोपहर वाला, कि आपको कम से कम फेल्योर का सामना करना पड़े। आप जहां हाथ डालो तो कोशिश करो कुछ ना कुछ हद तक सफल हो। तो यहाँ हम प्रैक्टिस भी इसीलिए कराने लगे हैं। जैसे आलोक जी को टाइम देते हैं बोलने का, तो उनको बोलने की आदत पड़ रही, सीख रहे धीरे धीरे। अभी वरुण जी को प्लान सिखा दिया। इसी तरह से लोग धीरे धीरे बोलना सीखेंगे, प्लान करना सीखेंगे, तो कम फेल्योर उनको एक चांस है। नहीं तो लोग शुरुआत में फेल्योर ज्यादा होते हैं, खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन आई हैव मेट आई हैव फेल्ड एटलीस्ट वंस। दोस्त, आज तक जो भी सफल हुआ है, वो जिंदगी में पहली बार कभी ना कभी फेल हुआ है, तभी वो सफल हुआ है। और हम क्या करते हैं, थोड़े से कदम बढ़ाए, जरा सा फेल्योर मिला तो हार मान जाते हैं। क्योंकि 90% अगर आप फेल हो गए, तो आप सोचो 90% आपका काम हो गया है, तभी वहां तक पहुंचे हो फेल्योर तक। तो फेल्योर का मतलब है ऑलमोस्ट यू आर देयर। आप लगभग वहां पर हो जहां पहुंचना चाहते हो। फेल्योर का हमारा जो डेफिनेशन है यही है, फेल्योर इज ऑलमोस्ट यू आर देयर। आप वहां पर पहुंच चुके हो जहां आप जाना चाहते हो। चलिए, पांचवा है एडजस्टिंग। विद द न्यू लेसन यू हैव लर्नड यू विल नीड टू अपडेट योर प्लान। अपने प्लान को अपडेट करना है, तो टाइम टाइम पर अपडेट करते रहो, नीड के हिसाब से, जमाने के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अपने आप को अपडेट या एडजस्ट करते रहो। इट माइट नॉट बी एनी मेजर चेंजेज, बट यू विल नीड टू डू समथिंग। तो जो जरूरत पड़े वो आप चेंजेज करते रहो अपने आप में। ये एक सेकंड। तो पांचवी जो सक्सेसफुल लोगों की आदत है वो है एडजस्टिंग। एक बार हम लास्ट में जो भी अभी नए आए हैं उनको एक बार रिपीट फिर करेंगे, केवल पॉइंट टू पॉइंट, 8 पॉइंट लास्ट में। तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना, 2 सेकंड रोकेंगे स्लाइड को। इफ यू फील दैट योर वर्ल्ड हैज टर्न्ड अगेंस्ट यू। अगर आपको ये महसूस हो रहा हो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो वहां पर बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। समझो आपने 90% सफलता हासिल कर ली, बस थोड़ी सी कसर और बची है। और वहीं पर 90% लोग छोड़ भी देते हैं बिजनेस को, या किसी भी काम को वहीं छोड़ते हैं। और 90% समझो आपका काम हो गया होता है, और एक बार फेल हो जाओ तो आपका ये मानो 95% काम हो गया। अब जब आपको 5% केवल आपके प्रयासों की जरूरत है, आप 100% वहां पर अचीवमेंट कर सकते। छठवीं जो आदत है सक्सेसफुल लोगों की, मूविंग फॉरवर्ड। रिजेक्शन मिलेगा, फेल्योर मिलेगी, लोग टांग खींचेंगे, हार भी मिलेगी, हो सकता लॉस भी हो, लेकिन कंटिन्यू अगर बढ़ते रहो उसी दिशा में जिस काम को ठान लिया। आज अपने लोगों में क्या करते हैं, 90% लोगों की आदत होती है कि किसी काम को शुरू किया, उसमें जरा सी दिक्कत आई, उसको छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर दिया, उसमें फेल्योर मिला, तीसरा शुरू कर दिया। वो दोस्त घूम फिर के रोजी रोटी तक रह जाते हैं, कहीं नहीं पहुंचते हैं। और जिसने भी सिंगल काम को लेके आगे बढ़ा है, वो करोड़ों अरबों में आज खेल रहा है। किसी का एग्जाम्पल देख लेना, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, इन्होंने एक लाइन को पकड़ा है और बढ़ते चले गए। ऐसा जरूरी नहीं सचिन को या अमिताभ बच्चन को शुरुआत में ही नोटों की बारिश होने लगी हो। 6-6 साल इन्होंने लगाए हैं जीरो इनकम पर, तब जाकर आज अरबों में खेल रहे हैं। तो आप भी जिस काम को ठानो उसमें लगे रहो, गोइंग टू मूविंग फॉरवर्ड। स्ट्रेंजली दिस इज द मोस्ट कॉमन पार्ट पीपल मिस। ये मिस कर देते हैं लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे फेस ट्राई वंस दे फेल। कि एक बार लोग कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं,
दे मेक न्यू, फिर वो नया प्लान बनाने लगते हैं और वहां पर उस काम को छोड़ देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। जिस काम को ठान लिया उसमें खो जाओ, अपने आप को पिघला डालो। सक्सेस इज द वेटिंग फॉर दोज हु आर रेडी टू persist एंड फेस द ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। सफलता उन्हीं लोगों के लिए होती है जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स, समस्याएं आती हैं, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में फेस करते हैं। यानी उनके बारे में उल्टा कभी नहीं सोचते हैं, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उस टाइम भी, और आगे बढ़ते रहते हैं, उनको समस्याओं को सॉल्यूशन पर काम करते हैं। कुछ लोग समस्याओं को और समस्या बड़ा बना देते हैं उसके बारे में टेंशन करके। तो आप पॉजिटिव सोच के उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। सातवीं जो आदत है सक्सेसफुल लोगों की, इंप्रूविंग। बहुत से लोग हमने देखे 1 लाख इनकम पर आ गए, फिर वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ट्रेनिंग करना, पढ़ाई लिखाई करना। तो दोस्त उनकी इनकम डाउन भी हो जाएगी। तो अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में रखो, सीखते रहो लगातार। और डायरेक्ट सेलिंग में तो फ्री नॉलेज मिलता है जो आपको 1 करोड़ देकर भी नहीं मिलेगा, वो नॉलेज यहाँ मिलता है। तो लेकिन फ्री मिलता है तो लोग सोचते हैं बहुत हल्के में लेते हैं उसको। तो आपके लिए ये करोड़ों की नॉलेज है, अगर आप मानो तो, नहीं तो नहीं मानो तो 1 रुपए की भी नहीं है। तो सीखने पर फोकस ज्यादा रखो और उसको इम्प्लीमेंट, एक्शन करो। सीखो और एक्शन में लो, सीखो और एक्शन में लो, ये सफलता का राज है। तो आप अपने आप में इंप्रूव होते रहेंगे लाइफ में। और टुडे इज द प्रिपरेशन फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप। सब जो लाइफ है ये चीजों से भरी हुई है, कठिनाइयां, दर्द, दुख, ट्रायल्स, इन चीजों से सबकी जिंदगी भरी हुई है। अब आपका फोकस इन चीजों पर है या आपके गोल पर है? अगर गोल पर है तो ये चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर इन्हीं पर आप फोकस करते हो, अपनी कठिनाइयां आ जाती हैं, चिल्लाने लगते जरा से में हमारी किस्मत खराब है, भगवान ये हम ही को दे रहा, आपको ही नहीं दे रहा, सबको ये चीजें मिलती हैं। जिनका गोल पर टारगेट होता है उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, वो इनका गाना नहीं गाते हैं समस्याओं का, उनका सॉल्यूशन पर काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे दोस्त, बहुत से आपने देखे होंगे, हमने हमारे सामने आए हैं कई लोग कि उन्होंने भी समस्याएं झेली किसी टाइम में, लेकिन आज भी वो उनका रोना नहीं रो रहा है, क्योंकि उनको रोना रो रहा है का मतलब आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और निगेटिविटी अंदर भर रहे हो। आपने जो समस्याएं झेली हैं उनका नाम भी न लो आगे चलकर। बहुत से लोग गाना बना लेते हैं कि हम इन इन समस्याओं से जूझ कर आए, वो अच्छी बात है, बताओ लोगों को, लेकिन मोटिवेट अगर होते हैं लोग तो। लेकिन आप नेगेटिव हो जाएंगे उसको सोच सोच के। आगे देखो क्या फ्यूचर है, क्या कहाँ बढ़ के जा रहे। लास्ट जो आदत है, सेलिब्रेट सक्सेस को, सफलता को सेलिब्रेट करना। भले ही आपने 1,000 रुपए की इनकम बनाई हो पहले महीने में, दोस्त अपने आप को खुश होकर एक चॉकलेट गिफ्ट करो, 4 दोस्तों को मिलाकर एंजॉय करो, डांस करो, भले ही 1,000 की इनकम हो। अगर ये करना आप सीख गए, सफलता को सेलिब्रेट करना, तो अगली सफलता स्पीड में आपके पास आएगी। और रोना रो गए कि इतनी मेहनत की 1,000 रुपए ही आया, तो भगवान वो भी छीन लेगा आपसे। क्योंकि रोना हल नहीं है, सफल होना है तो खुश होकर हमेशा आगे बढ़ो। जस्ट एज एन ईगल, आप ईगल को देखते होगे, सोर्स फॉर एबव द पेंस, उसको भी दर्द होता है, वो रिसाइकिल करता है अपने आप को और आसमान में दोबारा उड़ान भरता है। ईगल 2 बार लाइफ जीता है अपनी जिंदगी में, चोंच को तोड़ डालता, पंखों को तोड़ डालता है, चोंच और नई जम जाती है उसको, और वो फिर उतनी लाइफ जीता है जितनी पीएचडी निकाल चुका होता है। तो आप जीने की चाहत रखो, आगे हौसला रखो, तो आपके लिए सफलता कदम चूमेगी। टेक योर टाइम इन रीडिंग देम। सबसे ज्यादा अपना टाइम पढ़ाई में व्यस्त करो, सीखने पर करो। अगर ये चीज आप कर लेते हो, गोल बनाते हो, एक्शन लाते हो, तो आप भी बहुत स्पीड में बढ़ सकते हो। ये स्लाइड हम रोज रोज आपको दिखाते हैं। जो भी आप यहाँ पर सीख रहे हो, अगर उसको अपने अंदर समा नहीं पा रहे, उतार नहीं पा रहे और उस पर एक्शन नहीं ले रहे, तो सीखना जीरो है। जीरो ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आप टाइम खराब कर रहे हैं, अपना टाइम और बर्बाद कर रहे हैं। तो तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे खड़े होकर आज तक कोई गोताखोर नहीं बना है। आप जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लाइफ में। इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप अभी तक जीरो पर खड़े हो। तो थैंक यू, जय हिंद। इतना ही प्लान था हमारा, ये ट्रेनिंग सेशन था, और शाम को हम प्रोवेदा का मार्केटिंग प्लान आपको करेंगे।
चलिए अभी हम टाइम देंगे मिस्टर आलोक जी को, जो किसी ना किसी प्रोडक्ट पर आपको बोलेंगे। बताइए आलोक जी, कौन सा प्रोडक्ट कवर करेंगे? ग्रीन चाय पे बोलना था, कल अधूरा रह गया था। हाँ, ग्रीन टी है, अभी आपको हम ग्रीन टी, चलिए ग्रीन टी आपको शेयर कर देते हैं हम, हाँ? जी सर। ये रही ग्रीन टी। हेलो। हाँ जी। ग्रीन टी चाय इसलिए कंपलसरी पीना चाहिए क्योंकि ये एक तो कैंसर से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, और दूसरी चीज है कि इसमें तुलसी है, नींबू है और शहद है। हम्म। और इतनी लाइटवेट चीज है, माई टेस्टेड दिस इज अ ग्रीन टी। ग्रीन टी मेरी यूज की हुई है, सभी लोग मेरे घर में ग्रीन टी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और क्योंकि जो बाहर की चाय होती है सी इज द वेरी हार्डली होती है, जो कि हार्ट पे पहुंच जाती है और एसिडिटी ज्यादा बनाती है। सी इज द राइट। राइट। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा सर फेस वॉश। राइट। एक मिनट, ग्रीन टी में थोड़ा सा आपको और बता दें, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होता है। आपके शरीर में बैक्टीरिया जी सर। इम्यूनिटी बढ़ा देगा, तो बैक्टीरिया हमला नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन को रोकेगा, आपका मोटापा को कंट्रोल करेगा। और एक, बहुत सी चीजों का ये ग्रीन टी चाय मतलब हर चीज पे मतलब वो करता है, शरीर को मेंटेन करना हाँ, शुगर को और भी कंट्रोल माइंड को करता ही भी। है, और बीपी को मेंटेन हर रखता चीज है। में बीपी बीपी और एसिडिटी को सबको मतलब कंट्रोल करता है। जी। चलिए अब आपका हम फेस वॉश निकाल दें, हाँ? ये फेस वॉश रहा नीम। जी। वो हमारे यहाँ जो जितने भी कंपनी में इस कंपनी में जितने भी फेस वॉश हैं, सारे फेस वॉश बहुत अच्छे हैं। जो मैंने यूज किया है, जो जिसमें नीम है, एलोवेरा जेल है और लेमन है, ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा है क्योंकि इसको मैं यूज कर चुका हूँ। और बाकी तो सारे फेस वॉश अच्छे हैं ही हैं। इससे क्या है, हमेशा मतलब दो चार्जर। बार में दो 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 टाइम लगाना चाहिए। एक तो मॉर्निंग में यूज करना चाहिए और दूसरा चीज है कि सोने के से पहले इस फेस वॉश से यूज करके सोना चाहिए। इज राइट सर। राइट, ये जो हिमालय का आता है नीम तुलसी फेस वॉश, वो 130 का कर ये दिया अभी। हिमालय और ये अपना 60 के आसपास 48 का, का। 48 का पहुंचता है कस्टमर के घर, ऑफर लेस करने के बाद। 48 का। सोचो, ये बाकी तो सारे तीन फेस गुना प्राइस है उनका अभी भी, अगर आप बाजार से खरीद रहे तो ये बधाई हो बेवकूफी आपको, है। आप बहुत जल्दी गरीब होने वाले हैं, क्योंकि आप किसी और को अमीर बना रहे हैं। और अपने सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हर प्रोडक्ट का क्वालिटी है, रेंज अच्छी है। और काम करने का तरीका मेरा बहुत अलग है। धूप में ही मैं छाया ढूंढता हूँ। बिल्कुल। और चलिएगा, पैसे थैंक यू। कमाने हैं तो बरसात में भी भीगने चाहिए। पैसा कमाने के लिए बरसात में भीगने का भी जरूरत रहता है। बिल्कुल एंजॉय करो ना लाइफ को। अगर ये सोचोगे आप बरसात में भीग जाएंगे, ये सोच के निकलो घर से कि हाँ हाँ बरसात का भी मजा लेंगे आज तो, धूप हो तो क्योंकि चलो आज ये पसीने तो में हवा लगेगी ठंडी, ये ये तो सोच के निकलो। ये तो सब वो लोग व्यक्ति सोचते हैं जो नेगेटिव में रहते हैं, जो पॉजिटिव मतलब इट इज नॉट थिंकिंग अबाउट। हाँ, ठंड कभी नहीं निकले सोचता है कि मतलब तो कि ये सोच के निकलो कि आज बढ़िया जैकेट का मजा लेंगे जाके बाहर, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, एंजॉय करेंगे। कभी उल्टा बस सोच के मत निकलो, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो भी काम करता है सबसे ज्यादा फैमिली मैटर और बैकग्राउंड जो होता है वो सब नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि तुमने ये काम क्यों चुना। बिल्कुल, हम बता रहे हैं, सबसे केकड़े बोलते हैं हम इनको, केकड़े। आपके पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार में कई केकड़े मिलेंगे आपको, जो आपको टांग पकड़ कर सबसे खींचेंगे। मॉरल सबसे ज्यादा मॉरल काम करते हैं फैमिली के लोग। बिल्कुल, अगर उन केकड़ों से आप बच गए तो समझो आप सफल हो गए, लेकिन बचोगे नहीं, अपने उनसे काम संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि अपने काम पे जब आदमी व्यक्ति ध्यान नहीं लगा, इतना टाइम ही नहीं होगा कौन क्या कह रहा है। जो कहना वो हाँ, उनका काम है, जो इग्नोर करते मैं खुद चलो करता भीड़, हूँ। उन्हें भीड़ का हिस्सा मान लो, जो आपकी टांग खींचे उनको मान लो और ये। और सबसे ज्यादा भीड़ तो आपको मीडिया वालों के पास से मिलती है। इट इज नॉट बिल्कुल। ऑन रोड। जी। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अनम्यूट करके अपने आप को। मोहित जी बोलना है कुछ? मोहित जी, डॉक्टर मोहित कुमार, अगर सुन रहे हो तो अनम्यूट करें और बोलें कुछ। वरुण, कुछ पूछना है आपको? कैसा लगा ट्रेनिंग?
जी सर, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रहा सर आज का अपना जी। सेशन। और बाकी अपना, मैं राजस्थान में कुछ अपने प्रोडक्ट दे के आया था, रिजल्ट बहुत अच्छा आया हाँ। उनका। और दोबारा उनका ऑर्डर आया सर जी, जी। कोटा राजस्थान से। ठीक है। चलो, जी, ऑर्डर आज आता वही है तो मैं लगाते जाओ तुरंत, जिसका जिसका ऑर्डर आए। सर, आज वही मैं ऑर्डर उनका करता हूँ, जो भी ऑर्डर और बता रहे कोशिश हो। करना, जिस प्रोडक्ट को दिया था आपने पहले और उसी का जी। ऑर्डर है अभी, तो जी कोशिश सर। करना आप कुछ नया प्रोडक्ट उनको जरूर देना, जिससे जी सर, उन्हें नया क्वालिटी कुछ। पता चलती रहे कि प्रोविदा कैसे प्रोडक्ट बनाती है। जी सर, क्योंकि जॉइंट पेन की सर उन्हें समस्या थी, और प्रो जॉइंट का भी ऑयल का ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ गया। हम बता रहे बहुत बढ़िया है। अभी तुम्हारे साहब ने एक ऑर्डर लिया था, शायद है आज या कल में वो आ जी। जाएगा लेने। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके मिलते सर, हैं थैंक यू शाम को सर। मार्केटिंग प्लान के साथ।